नमस्कार दोस्तों, साथियों। मैं रविंद्रनाथ शर्मा आपका अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम चारों तरफ सुनते हैं मन हमारा कंट्रोल में नहीं है, मन मानता नहीं है और हम जो चाहते हैं वो होता नहीं है। तो इसमें मन के विषय में हम बात करेंगे। हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा आज मन। तो अगर हमने गीता पढ़ी है या सुनी है तो यह हमें ज्ञान है कि भगवान कृष्ण ने एक वाक्य में कह दिया कि मेरी शक्ति मन के द्वारा सब संचालित है, इसको जो पार कर जाता है वो मुझ तक पहुंच जाता है। इसके बाद में ज्ञानियों ने, संतों ने भी इसकी खोज करी और अंत में निर्णय पे पाए कि मन को शांत कर लें। मन अगर स्थिर हो जाए तो हम परमात्मा में हो जाते हैं। परमात्मा में होना क्यों चाहते हैं? क्योंकि परमात्मा फद चित्त आनंद है, सदा अपने चित्त में आनंद में है। यानी कि हमको परम शांति में आ जाते हैं, हम परम आनंद में आ जाते हैं, यही परमात्मा है। तो अभी हम मन के बारे में चर्चा कर रहे थे, मन के बारे में ही चर्चा करेंगे। मन है क्या, पहले तो ये समझ लें। मन परमात्मा की शक्ति है, मन परमात्मा की प्रकृति है, जिसके द्वारा ये तन बना हुआ है। हम मन की जो भी अभिव्यक्ति है तन के द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। क्रोध आता है तो चेहरा लाल हो जाता है, आंखों में जोश आ जाता है, हाथ पैर थरथराने लगते हैं। खुशी हो जाती है, मन प्रसन्न तो चेहरे पे भाव अलग आ जाते हैं, खिलखिलाने लग जाते हैं। मन को तन के द्वारा मन सब कुछ प्रदर्शित करता है। जैसे हम अच्छी चीज़ मन को पसंद की खाने लग जाते हैं, हम हेल्थी होने लग जाते हैं। मन के विपरीत चलने लग जाते हैं, हम दुखी हो जाते हैं। अब होता क्या है, मन ये शरीर जो है एक रूप है जो कि हमको दृश्य भाव में है और मन अदृश्य भाव में। और इंद्रियां कुछ अदृश्य भाव में, कुछ दृश्य भाव में। जैसे आँख, नाक, कान, ये सब, हाथ पैर, ये चमड़ी, ये सब दृश्य भाव में। लेकिन इसका जो एहसास होता है छूने से होता है, चखने से होता है, देखने से, सुनने से, सूंघने से, ये अदृश्य इंद्रियां हैं। इस तरह से ये शरीर को चलाती हैं और इनको चलाने वाला जो है मन है। मन के द्वारा ही शरीर चलता है और अभिव्यक्त करता है। अब मन खुश रहता है तो हम भी खुश रहते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारी जो प्रवृत्ति है अपने ही हिसाब से चलाते हैं। वो कैसे चलाते हैं? दूसरों में भागने के, दूसरों को देख करके। हम क्या करते हैं, दूसरों के भावों को देखते हैं कि देखो कि उसने कितना अच्छा पहन रखा है, देखो कितना अच्छा खाता पीते हैं, देखो ऐसे गाड़ियों में घूमते हैं, जैसे कितना अच्छे पद पे काम करते हैं, कितना पैसा कमाते हैं। ये सब चीज़ें देखते हैं जो कि हमारा मन इस चीज़ को स्वीकार नहीं करता है। क्योंकि मन की अपनी दुनिया है और जो सामने जिसको देख रहे हो उसकी अपनी एक दुनिया है। आप बाहर का कुछ भी अंदर लेके आओगे, ये हमारे मन को स्वीकार नहीं है। अपने मन का अगर बाहर रखते हो तो वो मन खुश होता है उसमें। आप किसी को भी कोई बात कहते हो तो अपनी बात रखो। अपने को दिखाना चाहते हो तो अपने को एक अलग व्यक्त करो कि हम हैं, हम यहाँ पे हैं, इस रूप में हैं, हम ये कहना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये जो भी कुछ है। तो ये आपके अंदर के भाव है, इससे मन प्रसन्न होता है। हम क्या करते हैं, औरों के भाव अंदर लेके आते हैं। औरों के भाव अंदर आते हैं
तो यानी कि हम अपने मन की बातों को दबा देते हैं, उसकी बातों को नकारते हैं। इससे क्या होता है, इससे मन विचलित हो जाता है, विकृत हो जाता है। और वह जो मन विचलित होता है, विकृत होता है, उसका प्रभाव कहाँ जाता है, हमारी आत्मा पे। हमारी आत्मा कुछ करते नहीं है। ये भी भगवान कृष्ण ने कहा है कि आत्मा तो सिर्फ सुख और दुख का भोगता है। आत्मा तो सिर्फ सुख और दुख का भोगता है। और ये सुख और दुख आत्मा को कहाँ से प्राप्त होते हैं, मन के द्वारा। मन विचलित होता है, परेशान होता है, तो आत्मा भी दुखी होती है। और मन प्रसन्न होता है तो आत्मा भी प्रसन्न होती है। जिस तरह से कोई बच्चा प्रसन्न होता है तो उसके माँ बाप कितने प्रसन्न होते हैं, और बच्चा दुखी होता है तो उसके माँ बाप कितने दुखी हो जाते हैं। बस यही आत्मा का है। जब मन दुखी होता है तो आत्मा दुखी होती है, मन सुखी होता है तो आत्मा प्रसन्न होती है। ये मन को प्रसन्न करने के लिए, मन को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा ना करें, क्योंकि मन कभी भी किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। मन से तो तन चल रहा है। आप सिर्फ दृष्टा है, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। आप अपने कार्य को अंजाम देना चाहेंगे तो आप काम करना आपके लिए नहीं है, क्योंकि सारे काम मन के द्वारा ही होते हैं। और ये सब इंद्रिय जो आप पहचान पा रहे हैं, इनके द्वारा ही घटित होते हैं। तो आप जो अपने अंदर की जो बात है, मन की बात है, उसको अनुसार चलें, उसको प्रसन्न रखने के लिए उसकी सुनें। वो जैसा चाहता है वो करें। जैसे आपको लाल रंग पसंद है तो लाल रंग की चीज़ें खाएं, लाल रंग के कपड़े पहने, लाल रंग के स्थानों पर रहें। ऐसे जैसे जो चीज़ यानी मन के द्वारा आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ मेरे को अच्छी लग रही है, आप उस चीज़ को स्वीकारें। आप जितनी अपने उस मन को प्रसन्न रखने के लिए कोशिश करेंगे, आप उतने ही जीवन में आगे बढ़ेंगे। आप अपने, इसको बोलते हैं आप आत्मनिर्भर। आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे। मन आपको उस ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। अब ये अंदाज़ लगा लो, आप परमात्मा में विलीन कर पाता है तो ये मन है। ये इतना अंदाज़ लगा लो। और मन शांत हो जाता है क्योंकि उसके अंदर कोई भूख नहीं रहती, तृप्ति नहीं रहती। तृप्त हो जाता है जब वो प्रसन्न होता है। जो प्रसन्न कौन हो सकता है, जो तृप्त है। जो अतृप्त है वो तो भगता रहेगा इधर उधर। मन कभी अतृप्त नहीं होता है, मन शांत है, शुरू से ही था। लेकिन इसको अशांति बाहर से मिलती है, और जो बाहर से मिलती है तो मन विचलित हो जाता है, विकृत हो जाता है। इस विकृति को नहीं आने दें और मन को प्रसन्न रखें। मन प्रसन्न रहेगा तो आत्मा प्रसन्न होती है, क्योंकि ये भाव सीधे आत्मा तक जाते हैं। इसके जो परिणाम हैं सीधे वहाँ तक जाते हैं। और आत्मा को आपको बता दूँ, आप इस छोटे रूप को देख रहे हैं अपने को, आत्मा का विराट रूप है बहुत, जिसको परमात्मा कहते हैं। और जब आप छोटी सी चीज़ अंदर को प्रवेश कराते हैं, दुख नाम की चीज़, तो बहुत बड़े रूप में, दुख के रूप में सामने आ जाती है। सुख नाम की चीज़ पहुंचाते हो अंदर, प्रसन्न होते हो, तो वो बहुत बड़े रूप में सामने आती है। और आप केवल एक ही चीज़ को पकड़ते हो, दुखी दुख तो दुखी दुख आते हैं, सुखी सुख को पकड़ते हैं तो सुखी सुख आते हैं। ये सिर्फ एक मन के द्वारा ही संभव है। मन को जितना प्रसन्न रखोगे, आप भी प्रसन्न रहोगे, आपके आसपास भी सब प्रसन्न होंगे। आप देखना जितनी भी अच्छी अच्छी बातें निकलेगी आपका चेहरा खिलखिलाहट रहेगा, सब माहौल ही आपका एक अलग हो जाएगा। सब आपसे नज़दीकियाँ बढ़ाना शुरू करेंगी, आपसे वार्ता करना पसंद करेंगे, आपको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। ये मन के द्वारा होता सब, क्योंकि सब जितने भी तन बने हुए हैं, जिस रूप में भी बने हुए हैं, चाहे वो जीव में चाहे निर्जीव में है, सब मन की है, क्रिया है। बुद्धि मन का एक दूसरा रूप है जो बाहर की ओर खींचती है, और आदमी बाहर की ओर खींच जाता है, अंदर की ओर देखता नहीं, बाहर ही बाहर का दिखाई देता है। लेकिन अगर वो आंख बंद करके इस तरह से और सिर्फ अंदर देखना शुरू कर दे तो मन को बड़ी तृप्ति होती है, मन बड़ा शांत होता है। इसको ध्यान भी कहते हैं। जब मन एकदम शांत हो जाता है, ध्यान जीरो हो जाता है, ये स्थिति एक ऐसी आती है जहाँ पे मन शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। ऐसे में आत्मा का प्रकाश प्रकट होता है।
हम बाहर से जितने भी बातों को, विचारों को इकट्ठा करते हैं अपने अंदर, इससे एक अंधकार सा बोले, एक आत्मा को परत ढकने वाली परत बोल सकते हैं आप, कि अपने आत्मा का जो प्रकाश है, मन का जो प्रकाश है, वो सब धूमिल सा हो जाता है। और जितना हम अपने अंदर की बातों को सोचते हैं, विचारते हैं, उसके अनुरूप चलते हैं। गाना भी एक फिल्म कभी सुना हो तो आपने, मन ही ईश्वर मन ही देवता, मन से बड़ा न कोई। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा, जीवन भी बहुत संभल जाएगा, सुधरेगा, सफलता मिलेगी, आपका आसपास का माहौल बदल जाएगा। आप करके देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, आइकन बटन पर, बेल बटन पर बटन दबाएं, इससे और भी अच्छे वीडियो मिलें। मेरे पास सभी वीडियो इसी प्रकार के मिलेंगे जो आपको खुशी प्रदान करते हैं। आप देखिए, आपके खुशी के मार्ग सब खुल जाएंगे। आप भूल जाओगे दुख नाम की चीज़ क्या होती है। आप लोगों को जब दुखी देखोगे तो देखोगे यार, इन लोगों के साथ में ऐसा क्यों हो रहा है, उनको समझाने की कोशिश करोगे, आपकी वो स्थिति आ जाएगी। धन्यवाद।